दोस्तों नमस्कार। भगवान राम की नगरी अयोध्या में स्थित 25 दर्शनीय और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इनमें सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी के बारे में हम आपको बताते हैं। ये अयोध्या के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। ऊंचाई पर स्थित ये जगह सबसे फेमस है। लोग भगवान राम के दर्शन को जाने से पहले अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन को सबसे पहले जाते हैं। ये मंदिर सुबह 4 बजे से खुलता है, जहाँ पे आरती होती है सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पे दिन भर पूजा अर्चना चलती रहती है। तो 108 सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप इस मंदिर तक पहुँचेंगे और भक्तों का तांता यहाँ पर हमेशा ही लगा रहता है। तो अगर आप अयोध्या घूमने आते हैं तो सबसे पहले सुबह पहुँच करके श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करिए। दूसरे नंबर पर आता है दशरथ महल अयोध्या। ये हनुमानगढ़ी से महज 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ का राजमहल। ये वो जगह है जहाँ से राजा दशरथ जी अपना राजकाज देखते थे। अभी ये जगह मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पूजा अर्चना हमेशा चलती रहती है। अगर आप अयोध्या आते हैं तो इस जगह पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद आता है कनक भवन। कनक भवन राजा दशरथ महल से महज आधा किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे इसका नाम है कनक भवन, उसी तरीके से इसको माना जाता है कि माता सीता को शादी होने के बाद जब वो अयोध्या आई थी तो उनको सोने का, कनक मतलब सोने का भवन दिया गया था। इसकी डिजाइन, इसकी खूबसूरती अभी उतनी ही बरकरार है। भले ये सोने का भवन नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको बहुत खुशी का अनुभूति होने वाली है। चौथे नंबर पर है भगवान श्री राम का मंदिर, जो अभी निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य इस समय चल रहा है, जोरों से चल रहा है। ये भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। लाखों दर्शक यहाँ पे लगने वाली मूर्तियां देखने आ रहे हैं केवल। और बनने के बाद ये मंदिर विश्व का बहुत फेमस मंदिर होने वाला है। इसीलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस मंदिर को विजिट करने का प्लान जरूर करके आइए, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में एक भगवान राम की गाथा कहने वाला है। भगवान राम का अस्तित्व बताने वाला है, उनको जीवंत करने वाला है। तो इस मंदिर के लिए आप प्लान करके जरूर आइए। ये मंदिर एक्चुअली अयोध्या बहुत बड़ा सिटी नहीं है। सारे मंदिर अगल बगल में है। ये जो चौथा मंदिर है भगवान राम का मंदिर है, आप एक बार में ही ये सारे कवर कर सकते हैं एक तरफ से घूमते हुए। आपको ज़्यादा दूरी चलने की ज़रूरत नहीं, सभी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में है। लेकिन जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं कि पहले हनुमानगढ़ी, फिर दशरथ महल, फिर कनक भवन, फिर श्री राम मंदिर, इस सीक्वेंस में जाएंगे तो आप सारे मंदिर को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। इस जो राम मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, इसमें बहुत सारी डिज़ाइन, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारी कला पद्धति लगाई गई है। तो इस मंदिर में आप जरूर आइए। इसके बाद आता है राम की पैड़ी। ये वो जगह है जहाँ पे, जिसको रिवर फ्रंट बोलते हैं, राम की पैड़ी। ये यहाँ पर यमुना जी का पानी ला करके रिवर फ्रंट में डाला जाता है। आप इसके किनारे बैठ करके अयोध्या की जो शांति है, जो सौहार्द है, उसको महसूस कर सकते हैं। इसी राम की पैड़ी पर स्थित है नागेश्वर नाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बनवाया गया। नाग कन्या ने इनकी अंगूठी ले ली थी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया है। यह मंदिर राम की पैड़ी पर है, तो आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आप पहुँच जाइए लता मंगेशकर चौक। ये चौक बिल्कुल रास्ते से निकलते हुए मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर लता मंगेशकर जी की याद में बहुत बड़ी विशालकाय वीणा चौक पे ही रखी हुई है। इसके तुरंत बाद आप चले जाइए सरयू घाट पर, और सरयू माता के घाट पर बैठकर पानी के उस शांति को महसूस करिए। अगर आप गर्मी के टाइम पे आते हैं तो आप यहाँ पर रिवर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं।
आप यहाँ पर रिवर में जा कर के शहर को देख सकते हैं। रिवर से शहर को देखने का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। भगवान राम की नगरी में सरयू मैया की गोद में अगर आप बोट से सैर करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद राम कथा भवन, आप पास में ही राम कथा भवन है, वहाँ चले जाइए। ये वो जगह है जहाँ पर दिवाली के टाइम पे राम कथा भजन होता है। यही वो जगह है जहाँ पर अपने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर आकर कथा को देख चुके हैं। ये दिवाली के टाइम पे सजकर इस तरीके से बन जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहाँ पे हैं। इसके तुरंत बाद आप सरयू माता के ऊपर बने हुए ब्रिज पे चले जाइए। इस ब्रिज पे लोग खाने पीने और बहुत भरे हुए पानी का आनंद लेने आ जाते हैं। इस ब्रिज पर आप शाम के टाइम आइए, आप एक दिन का पूरा टाइम लीजिए। इसके तुरंत बाद आप कोरियन पार्क चले जाइए। ये वो पार्क है जो कोरिया की महारानी की याद में बनाया गया है, जो कि अयोध्या से ही थे। इसी के जस्ट बगल में इंटरनेशनल राम कथा संग्रहालय है। ये संग्रहालय बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है जहां आपको जाना चाहिए। यहाँ पर दुनिया भर में जो रामायण फेमस है, उनके कलाकृतियाँ हैं, किस तरीके से वो प्ले किया जाता है वो रखा हुआ है, संग्रहालय है। यहाँ पे एक पिक्चर आप जो देख रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारी पिक्चर रखी हुई है अलग अलग देशों की, सोमालिया की, थाईलैंड की और बहुत सारे देशों की यहाँ पे रामायण रखी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में किस तरीके की रामायण की जाती है। उसके साथ ही क्या राम के होने के क्या सबूत हैं, वो सब भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। पुराने ज़माने में पत्थर से कैसे मूर्तियां तराशी गई थीं, भगवान राम की कैसे तराशी गई थी, वो देख पाएंगे। अभी कैसे आपके सामने बंगाल शैली की मूर्तियां हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रामायण को देखने के लिए आप जाइए। किस तरीके से अलग अलग जगहों पे माँ शक्ति की पूजा भगवान राम से रिलेट करके की जाती है, वो सारा कुछ इस संग्रहालय में दिखाया हुआ है। तो आपको जाके वहाँ पे मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। इसके बाद वहाँ से बाहर निकलेंगे, जब आप इंटरनेशनल राम कथा संग्रहालय से बाहर निकलेंगे तो स्ट्रीट फूड है, यानी सड़क पे ही खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। अयोध्या को आगे बहुत साल को देखते हुए कि यहाँ बहुत टूरिस्ट आने वाले हैं, ये दुकानें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं कि किनारे प्रॉपर व्यवस्था की गई है, खाने पीने आइए। हाइजीनिक पूरी दुकानें हैं। ये सरकार की देखरेख में दुकानें सेटअप की गई हैं और यहाँ पे आपको खड़े होके खा सकते हैं। शाम के टाइम पे आप रात में खा सकते हैं। वहाँ से लौटने के बाद आप पहुँच जाइए सीता रसोई। लौटते हुए आप जब लौटेंगे तो सीता रसोई पड़ेगी। ये थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर है। सीता माता यहाँ पर खाना बनाया करती थी, इसलिए ये एंशिएंट तो है लेकिन फेमस है। आप बगल में ही वहाँ से पड़ेगा, वो देख सकते हैं। उसके बाद महर्षि तुलसी उद्यान देख सकते हैं। महर्षि तुलसी जी ने रामायण की अवधि में संरचना की है और उनकी याद में ये पूरा पार्क है, जिसमें आप शांति से बैठ करके भगवान राम की धरती का आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से और आगे बढ़ने पर बिरला मंदिर पड़ता है। ये ना केवल मंदिर है बल्कि ये एक धर्मशाला भी है जहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है। तो अगर आपको रुकना है तो भी आप विजिट कर सकते हैं और अगर आपको मंदिर देखना है तो भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अगले पड़ाव पे पड़ता है अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो भगवान राम के मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। यहाँ ये ऐसा अद्भुत स्टेशन आपने नहीं देखा कि किसी मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे पिरो दिया गया है। ये स्टेशन कम और एक भगवान राम का एक मंदिर जैसा दिखेगा। तो स्टेशन को भी आपको एक देखने की जगह, अगर आपने सड़क मार्ग से आए हैं तो इस स्टेशन को देखने चाहिए। इसके बाद आप पहुंचिए मणि पर्वत पे। ये वो जगह है जहां पर भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के हिमालय से लौट करके लंका जा रहे थे। उस बीच में इस जगह पर कुछ पार्ट उसका गिर गया था। ये समतल अयोध्या समतल जगह है, वहां पर एक ऊंचाई नुमा पर्वत है जिसका नाम मणि पर्वत रखा गया। ये कई और धर्मों के लिए फेमस है, लेकिन आपको यहाँ पे जरूर विजिट करना चाहिए। समतल प्लेन पर ऊंचाई वाला ये जगह बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद
थोड़ी और दूर जाने पर सूर्य कुंड है, भगवान सूर्य का मंदिर जो भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। यहाँ पर नहाने से, एक बड़ा सा सागर है जिसको सूर्य सागर बोलते हैं यहाँ पर, उसमें नहाने से आपके कुष्ठ रोग, बाकी रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर रात को लाइटिंग व्यवस्था के थ्रू आपको बहुत सारे भगवान राम से जुड़ी हुई कहानियाँ दिखाई जाती हैं, भगवान सूर्य से जुड़ी हुई कहानियाँ दिखाई जाती हैं, तो लाइट शो भी होता है। लौटते हुए फिर से आप अयोध्या की तरफ जब जाएंगे तो देवकाली मंदिर पड़ता है। माता देवकाली, माता काली को ये समर्पित मंदिर बहुत ही फेमस और प्राचीन है। यहाँ पर भक्त जैसे हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जाते हैं, वैसे ही देवकाली पर माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। ये भी जगह बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही अच्छी है, और आपको बहुत सारे और मूर्तियाँ और भगवान जी की मूर्तियाँ स्थापित की हुई यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से निकलने के बाद में, क्योंकि अयोध्या ना केवल स्पिरिचुअल, ना केवल भक्ति की जगह है, बल्कि ये नवाब लोग यहाँ पर सबसे पहले आए थे, और इसलिए यहाँ पर गुलाबबाड़ी जो फेमस है नवाब शुजा-उद-दौला के लिए, उनका कब्र भी है, और गुलाबबाड़ी और इमामबाड़ा दोनों यहाँ पर स्थित है। तो इमामबाड़ा थोड़ा खंडहर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन आप उस जगह को देखिए जहाँ पर मुगल काफ़ी पहले आए थे। लखनऊ में पहुँचने से पहले उनकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, जिसका नाम फैजाबाद था। इसके बाद आप पहुँचिए मिलिट्री मंदिर। ये अयोध्या में कैंट भी है, और कैंट बहुत ही अच्छा है। मिलिट्री मंदिर में जाइए, ये मंदिर लोग, शहर के लोग थोड़ा सा आउटर में है, लेकिन यहाँ पे आते हैं लोग, यहाँ पे शांति के लिए आते हैं, थोड़ा पार्टी करने के लिए आते हैं, और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आते हैं। इसके बाद आप मुख्तार भाड़ चले जाइए, जहाँ पर पास में ही है, जहाँ पर भगवान राम ने समाधि ली थी। उसके बाद वहाँ से लौट करके, ये थोड़ा दूर जगह है, लेकिन अगर आप अयोध्या में ठीक से अयोध्या देखना चाहते हैं तो नंदीग्राम चले जाइए, भरत कुंड चले जाइए। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान भरत ने, या भगवान राम के भाई भरत जी ने तपस्या की थी। तपस्या इसलिए की थी कि उनके भाई 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो भरत जी ने वहाँ पर भरत कुंड में रह करके तपस्या की, उनके खड़ाओं को रख करके यहाँ पर तपस्या की और अयोध्या का राजकाज संभाला। तो ये हो गई भरत कुंड की जगह। इसके बाद आपको पता है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके साथ में एक मस्जिद बनाने का भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, या जगह देने के लिए बोला था। वो मस्जिद भी देखने वाली है, क्योंकि वो भी बहुत विशालकाय मस्जिद बन रही है। वो हिंदू क्या हो या मुस्लिम क्या हो, सबको वहाँ जाना चाहिए, और इस बनने वाले नए मॉडर्न मंदिर या मस्जिद को देखना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है। बहुत भव्य, बहुत दिव्य, और इसको देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम अयोध्या जाएं कैसे। तो अयोध्या यूपी के हर एक शहर से जो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। लखनऊ सबसे पास में है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो लखनऊ एयरपोर्ट सबसे पास है। अयोध्या खुद का श्री राम एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है, वो भी बन के तैयार है। लखनऊ से आप जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, एरोप्लेन मिल जाएगी, यानी एयरपोर्ट भी है। तो कानपुर से, लखनऊ से दोनों व्यवस्थाएं हैं। भारत से या विदेश से हर जगह से कनेक्टेड है लखनऊ। तो आप चाहें तो बस की सुविधा ले सकते हैं, आप चाहें अपनी खुद की गाड़ी से आ सकते हैं। गोरखपुर से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, बनारस से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, इलाहाबाद से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, और रोड ट्रांसपोर्ट बसेस यूपी में बहुत ही अच्छी हैं। एसी बसेस हैं, नॉन एसी बसेस हैं, और ट्रेन की कनेक्टिविटी तो आपको सोचना ही नहीं है। वहाँ आकर के आप चाहें लोकल ऑटो मिल जाते हैं, ई रिक्शा मिल जाते हैं, जिससे आपको मर्जी है उसको ले सकते हैं। तो आपको वहाँ पर ट्रैवल करने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। होटल बहुत सस्ते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।